भारत में वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और सामाजिक धार्मिक संस्थानों से जुड़ी जमीनें मुस्लिम समुदाय की ऐतिहासिक विरासत और सामुदायिक विकास का अहम हिस्सा रही है। लेकिन दशकों से यह संपत्तियां पारदर्शिता की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और अतिक्रमण जैसे गंभीर संकटों से जूझ रही है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य वक्फ बोर्ड अब वक्फ प्रबंधन को आधुनिक तकनीक और सशक्त नियमों के जरिए सुधारने की दिशा में सक्रिय हो गई है। इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी डिजाइन किया है और सभी को आदेश है कि इसे अपडेट करें। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या कुछ कार्रवाई होगी और अब तक वक्फ से जुड़े क्या कुछ विवाद रहे, मामले रहे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लंबे समय से जारी वक्फ विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है। वक्फ अधिनियम की धारा 3(ख) के तहत यह प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 तक पूरी कर लेनी होगी सभी को। हालांकि इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। इसी संदर्भ में यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने संपत्ति विवरण अपलोडिंग की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। बोर्ड ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि समय सीमा के भीतर कार्य पूरा न होने पर मुतलवी समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासनिक सख्ती और डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में ये कदम उठाया गया है। बता दें, अली जैदी ने यह भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी कोई भी आधिकारिक सूचना केवल पंजीकृत ईमेल आईडी या अधिकृत व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजी जाएगी, जिससे अनाधिकृत संचार पर रोक लगाई जा सके। यह कदम डिजिटल सप्रेशन और सूचना के केंद्रीकरण की दिशा में इसे देखा जा रहा है। प्रणालीगत चुनौतियां और चेतावनियां। बोर्ड की सख्ती ये दिखाती है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना अब केवल औपचारिक नहीं रह गया, बल्कि इसे एक नीतिगत प्राथमिकता के रूप में भी देखा जा रहा है। उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड न करने वाली समितियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी से यह स्पष्ट है कि प्रशासन अब निष्क्रिय सहभागिता को बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि संपत्ति के दुरुपयोग और विवादों पर भी रोक लगाने की दिशा में ये एक बड़ा सुधारात्मक कदम है। लेकिन इस दिशा में सफलता तभी मिल पाएगी जब मुतवली समितियां समयबद्ध तरीके से और जिम्मेदारी के साथ इस काम को पूरा करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या 5 दिसंबर की समय सीमा तक सभी विवरण अपलोड हो पाते हैं या फिर नहीं, और विफलता की स्थिति में वक्फ बोर्ड कितनी प्रभावी कार्रवाई करती है। अब आइए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में जो कुछ बदलाव हुए आपको थोड़ा बताते हैं। तो बता दें कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और सत्ता संतुलन बढ़ाने के मकसद से लागू किया गया है। कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, जैसे वक्फ संपत्तियां घोषित करने की शक्ति। पहले वक्फ बोर्ड की कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित करने की स्वतंत्रता शक्ति हर किसी को थी। संशोधन के पश्चात इस शक्ति को सीमित किया गया है। अब ऐसे मामलों में जिला कलेक्टर या फिर अधिकृत अधिकारी निर्णय करेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ है या फिर नहीं। समय सीमा और ऑडिट लेखा जोखा भी अनिवार्य है। सभी वर्तमान वक्फ संपत्तियों का विवरण, वार्षिक आय, उपयोग, कर और राजस्व से संबंधित सभी जानकारियां उम्मीद पोर्टल, जो कि केंद्रीकृत पोर्टल है, उस पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम में मुतवली को यह विवरण अपलोड करने के लिए समय सीमा दिया गया है। यदि वो समय पर न करें तो उन्हें कोर्ट ट्रिब्यूनल से अनुमति लेनी होगी। पारदर्शिता और निगरानी में बढ़ावा। केंद्रीकृत पोर्टल प्लस डीवी ऑडिट रिपोर्ट का प्रकाशन होगा। प्रत्येक राज्य सरकार को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर समन्वय करेगा।
अब इसमें अपील की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। ट्रिब्यूनल का निर्णय हाईकोर्ट में 90 दिनों के भीतर चुनौती योग्य होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में भी सुधार किया गया है। बोर्डों में महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अब इससे जुड़े कुछ विवाद भी रहे, काफी सारे विवाद रहे, उनको भी बताते हैं। पहला विवाद है यूपी शिया वक्फ बोर्ड वर्सेस रामपुर रॉयल फैमिली। राज्य सरकार ने आजम खान द्वारा कथित रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को रॉयल फैमिली को वापस किया। दूसरा मामला बरेली इमामबाड़ा नवाब की संपत्ति से जुड़ा है। 1934 के वक्फ विलेख डीड को अदालत ने अमान्य घोषित किया था क्योंकि वो धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए नहीं था। यूपी शिया वक्फ बोर्ड को जुर्माना। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने 1952 के निर्णय की अनदेखी करते हुए मुतवली नियुक्त किए थे, जो कि पहले से ही वक्फ को अमान्य कर चुके थे। तो मालूम हो कि वक्फ संपत्तियों को लेकर अब सिर्फ इबादत नहीं, ईमानदारी भी जरूरी है। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के बिना ना तो संपत्तियों की हिफाजत हो सकती है, ना ही समुदाय का भला। क्या मुतवली समितियां जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या प्रशासन वादों को कार्रवाई में बदल पाएगा? आपके विचार क्या हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।